हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का आज की स्टोरी में स्वागत है। आज की स्टोरी है एक बूढ़े बाबा के ऊपर जो कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और कुछ स्टोरी इस तरह से है कि बाबा जो हैं हमेशा हर समय कृष्णा का महा मंत्र जप करते थे। मंत्र कुछ इस तरह से था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाबा जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कृष्णा में एकदम हर समय डूबे रहते थे और कृष्णा को बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है, उनके बेड के बाजू में, बिस्तर के बाजू में एक छोटी सी चेयर रखी हुई थी। बाबा हर समय उस चेयर पे ध्यान लगाते थे और उससे बातें करते रहते थे चेयर पे बैठे हुए से। एक बार उनका पुत्र आया, बाहर रहता था, उनका पुत्र बाहर से आया, पढ़ा लिखा काफ़ी था और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा सा कृष्णा को कम मानते हैं। उनके हिसाब से ये कोई रियलिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने इनको देखा नहीं है, उनको अनुभव नहीं किया है। लेकिन क्या होता है कि बाबा से बोलता है, बाबा मैं ये चेयर यहाँ से हटा दूँ, अपने पिताजी को बोलता है। तो बाबा बोलते हैं नहीं नहीं, ये चेयर यहाँ रहने दो, चेयर यहाँ रहने दो, क्योंकि अगर तुम चेयर हटा दोगे तो मैं बातें किससे करूँगा। बाबा, उनका बेटा सोचता है कि आखिर चेयर हटाने से बाबा के बातें करने का क्या है, यहाँ तो कोई तो दिखता नहीं है, लेकिन बाबा किससे बात करते हैं पता नहीं। अब इसमें क्या हुई, बात ये हुई कि एक दिन बाबा आराम से सोए हुए थे और अचानक उनके दिल की धड़कन बढ़ी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बेटा दौड़ के आता है, देखता है बाबा पलंग के नीचे गिरे थे और वो किसी को मदद के लिए घर के बाहर जाता है बुलाने के लिए कि मैं अकेले बाबा को कैसे उठाऊं, अपने पिताजी को कैसे उठाऊं, क्योंकि थोड़े हेल्दी थे और खाने पीने के शौकीन भी थे, प्रसादम पाते थे, प्रेम से पाते थे, तो हेल्थ उनका ज़्यादा हो गया था। वो दौड़ के जाता है बाहर से किसी फ्रेंड को बुलाने के लिए कि मैं ले आता हूँ, फिर बाबा को बिस्तर पे लेटाऊँगा। अब आके देखता है कि जो बाबा अपने से हिल नहीं सकते, अपने से चल नहीं सकते, बाबा फिर से बिस्तर पे पड़े हुए थे। उसने पूछा कि पिताजी आप तो अभी ज़मीन में गिरे थे, अभी आप रुक रहे थे, आपको बहुत सारी चोट लगी थी, अब ये कैसे आपने आप से कैसे उठ के बिस्तर पे चले गए, क्योंकि मैं तो आपको अकेले से नहीं उठा सकता था। तो वो हंसने लगे और हंस के बोले, बेटा मैं अपने फ्रेंड ने मुझे उठाया, मेरे फ्रेंड ने उठाया। तो बोलते हैं आपके फ्रेंड ने, कौन सा फ्रेंड, आपका तो यहाँ घर में कोई फ्रेंड नहीं आता है। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा फ्रेंड, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, वो मुझे बिस्तर पर उठा के बिठाया। तो बोलता हम तो किसी को अंदर आते हुए देखे नहीं, कैसे माने कि फ्रेंड था। तो बोलता है कि उसको मानना तो पड़ेगा ही। तुम ये मानते हो कि नहीं कि तुम जो हवा तुम्हें फील होती है, हवा दिखती है, नहीं दिखती, नहीं दिखती, ठीक है। पानी में कोई टेस्ट होता है, नहीं होता, पर होता है टेस्ट, क्योंकि जब प्यास लगती है तो पानी ही हमारी प्यास बुझाती है। अगर प्यास लगी है ज़ोरदार और मुझे कोई शरबत ला के दे दे कि तुम शरबत पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तो क्या हमको पसंद आएगा उस शरबत। मुझे एक गिलास अच्छा लगेगा, 2 गिलास, जब बहुत प्यास लगी है तो वो शरबत मुझे पसंद नहीं आएगा, हमको पानी चाहिए। तो जिस तरह जीवन में पानी और हवा का हमारे रहता है ज़रूरत, उसी तरह हमारे जीवन में हर समय कृष्णा की ज़रूरत रहती है। कृष्णा अपने भक्त से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनके बेटे को भी फील कराया कि नहीं मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने रात में देखा कि जो पिताजी की चेयर थी वो हिल रही थी। उसको बिलीव नहीं हुआ। वो आके पूछता है कि बाबा अभी कौन यहाँ कुर्सी से उठ के गया, क्योंकि घर में बाबा और बेटे के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। तो बेटा ने बोला, तो पिताजी बोलते हैं बेटे को कि बेटा वो और कोई नहीं, सिर्फ कृष्णा थे, और कृष्णा परम कृपालु हैं। कृष्णा जो भी कृष्णा से प्रेम करता है, कृष्णा उससे कई लाख गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये रही एक छोटी सी कथा। और कृष्णा उस भक्त को इतना प्यार करते थे और वो इतने प्यार से हरे कृष्णा जप करता था कि कृष्णा उसे अपने गोलोक वृंदावन ले गए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जैसे कृष्णा कृपा करते हैं, वैसा कृपा कोई भी नहीं कर सकता है। और ये रही छोटी सी स्टोरी। और आप जो है कि आपको ये अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक और छोटा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र को हमारे शिला प्रभुपाद ने, हमारे गुरु ने, वैष्णव आचार्यों ने करने के लिए बोला है। आपको अच्छा लगता है, आप पहले अपने जीवन में एक माला कीजिए, अच्छा लगा तो 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16। आप अगर 16 माला का जप करते हैं
तो कृष्णा जप के द्वारा आपके हृदय में वास करते हैं और आपका हृदय, आपका मन शुद्ध हो जाता है। और जब आप शुद्ध हृदय के हो जाते हैं तो कृष्णा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और वो आपकी जीवन की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हों, बड़ी समस्याएं हों, आपको फील होगा कि कृष्णा उन समस्याओं से आपको बाहर निकाल दिए। तो ये रहा महामंत्र का महिमा। तो आप लोग कृष्णा का महिमा गान कीजिए, कृष्णा का महामंत्र कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, अपने जीवन को बदलिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।